आज हम लोग प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न संख्या 11 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, दी गई आकृति किस प्रकार एक समान है, किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो इसमें दो डब्बा दिया हुआ है, एक बेलन दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, एक बेलन दिया हुआ है जिसका ये व्यास दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है इसका 7 सेंटीमीटर और एक घनाकार घन के आकार का दिया हुआ है डब्बा जिसका लंबाई 7, ऊंचाई 7 और चौड़ाई भी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 7। तो पूछ रहा है प्रश्न में कि दी गई आकृति किस प्रकार एक समान है। एक समान कैसे है, तो इसका जो देखिए ये चौड़ाई जो है ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 सेंटीमीटर ऊंचा है, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे दिया क्या है, दिया है बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और घनाकार डिब्बा का भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। तो पहला प्रश्न है किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है और किस प्रकार समान है। तो लिखेंगे दोनों डिब्बे का ऊंचाई एवं आधार 7 सेंटीमीटर है और एक का आधार वृत्ताकार है, दूसरे का आधार जो है कैसा है, वर्गाकार है। ये हो गया समांतर। अब पूछ रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो अगर हम निकालते हैं इसका घनाकार डिब्बा का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, 4 गुना भुजा का वर्ग। पार्श्व पृष्ठीय सिर्फ चारों दीवार का क्षेत्रफल होगा, तो 4 गुना भुजा का वर्ग। यहाँ 4 गुने भुजा रख दीजिएगा 7 सेंटीमीटर का वर्ग, यानी ये हो जाएगा 4 गुना 49 सेंटीमीटर का वर्ग। इसको गुना कीजिएगा, 9 चौक 36 के 6, हाथ में 3, 4 चौक 16, 3 19, 196 सेंटीमीटर वर्ग आया। अब हम निकालेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, 2 पाई RH। क्यों 2 पाई RH, ये सूत्र हम बताए थे, आप लोग पढ़े होइएगा, तो इसलिए इसको लिखिए 2 पाई RH। 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे, R का मान कितना रखिएगा, व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2, तो यहाँ रखेंगे 7/2 और H भी इसका रखेंगे 7, तो 2 से ये कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, तो 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 7 में 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, कह रहा है घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले 4 गुना भुजा का वर्ग, तो 7 7 49 उसका ले लिए, उसको गुना कर दीजिएगा, तो 9 चौक 36 के 6, हाथ में 3, 4 चौक 16, 3 19, 196 आएगा। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा 2 पाई R और गुना H, तो 2 गुना पाई गुना R इंटू H कर दीजिए, ठीक है। तो इसका 2 कट गया, 7 7 से कट गया, इसको गुना कीजिएगा तो 7 दूना 154 सेंटीमीटर। तो किसका अधिक है, तो
इसलिए लिखेंगे घनाकार डब्बा का परसप पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो ये था प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है 4 मीटर त्रिज्या तथा 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टंकी किसी धातु से बनी है। बंद है, कह रहा है क्या, ये एक धातु का टंकी है, ठीक है। 4 मीटर त्रिज्या, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 4 मीटर और 3 मीटर ऊंचा है, ठीक है। बंद बेलनाकार टंकी किसी धातु से बनी है, उसे बनाने के लिए आवश्यक धातु की मात्रा ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हल बनाने के लिए क्या लिखेंगे, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 4 मीटर और ऊंचाई h दिया हुआ है 3 मीटर, इसलिए कुल धातु की मात्रा बराबर हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r प्लस h। r की जगह r का मान रख दीजिए, पाई की जगह रखेंगे 22/7, r की जगह रखेंगे 4 और 4 + 3 मीटर वर्ग। तो हो जाएगा 22 दूना 44 और 44 गुना 4/7 गुना 7, 7 7 कट जाएगा, मीटर वर्ग बराबर आएगा 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौक 16, 1 17 7, 176 मीटर वर्ग। ये आपको कुल धातु की जो आवश्यकता होगा 176 मीटर वर्ग का धातु लगेगा। कुछ बहुत सवाल जो था साधारण था, आप चित्र बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। जो दिया है उसको पहले लिखिए, त्रिज्या ऊंचाई। उसके बाद हमको अगर खुला कहता तो ये क्षेत्रफल हट जाता। एक बार अगर खुला कहता तो आपको 2 पाई RH प्लस पाई r स्क्वायर लेते, क्योंकि नीचे वाला तो आधार होगा, लेकिन बंद है इसलिए यहाँ पर 2 पाई r स्क्वायर लेंगे। तो जब 2 पाई r स्क्वायर लेंगे तो 2 पाई r प्लस h होगा, ठीक है। खुला होता तो 2 पाई RH प्लस पाई r स्क्वायर। ये खुला के लिए है, खुला टंकी के लिए अगर दे बेलनाकार टंकी तो उसका क्षेत्रफल ये होगा। ये लिख लीजिए, आप लोग याद भी कर लीजिएगा। और बंद अगर होगा तो उसके लिए ये लगाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है एक भवन में 25 बेलनाकार खंभे हैं। पिलर आप देखिएगा, पिलर की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है। 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की वर्ग के दर से सभी खंभे के वक्र भाग के पेंट करने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे एक खंभे का, फिर वो 25 से गुना कर देंगे, उसके बाद दर से गुना कर देंगे तो कुल खर्च निकल जाएगा। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, हल लिखेंगे खंभे की संख्या, ठीक है। खंभे की संख्या दिया हुआ है कितना 25, त्रिज्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई दी हुई है 8 मीटर। ये मीटर में, ये सेंटीमीटर, इसलिए इसको भी मीटर में बदल देंगे तो ये 0.28 मीटर। उसका लिखेंगे एक खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH। 2 पाई की जगह मान रख दीजिए 22/7, r हो जाएगा 0.28 इंटू h 8 मीटर, ठीक है। 7 चौका 28, 4 बार में चला गया, ठीक है। तो 22/44 गुना 8 चौका 32/100 मीटर वर्ग। इसको गुना कीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12 के 2 12, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 8 10 4 1 यानी 14.08 मीटर स्क्वायर एक खंभे का आया। इसलिए कुल पेंट करने वाले
क्षेत्रफल कुल पेंट कितना करना होगा, 25 खंभा को गुना कर देंगे इससे, इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। गुना कीजिए 14.08 को 25 से, 5 अठी 40, 5 दूना 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 5 के 5 2 7, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 के 2, तो 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 2 8 7 15 5 हाथ में 1, तो ये आ जाएगा 3 5 2 0 0। ठीक है, इतना यहाँ दशमलव पड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 352 मीटर वर्ग। इसलिए कुल खर्च बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल गुना दर। क्षेत्रफल 352 मीटर था, 10 रुपया प्रति मीटर था, तो ये गुना कीजिएगा तो रुपीस 3520 ये कुल खर्च होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। खंभे की संख्या 25, त्रिज्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में निकालेंगे क्योंकि ऊंचाई मीटर में या तो, और यहाँ जो है दर भी दिया हुआ है 10 रुपया प्रति मीटर वर्ग मीटर, तो वर्ग मीटर में दिया हुआ है इसलिए वर्ग मीटर में ही निकालेंगे क्षेत्रफल, इसलिए इसको चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए आप मीटर में। फिर एक खंभे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 25 से गुना कर दीजिए तो कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसको दर से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कुल खर्च प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है 1.25 मीटर लंबाई वाले रोड रोलर आप देखे होइएगा इस तरह से होता है, उसका ड्राम टाइप का होता है, बहुत भारी भरकम होता है। ठीक है, और इसमें लगा रहता है इसको खींचने के लिए इस तरह से, या रोड रोलर आप समझ रहे हैं इस तरह से। तो कह रहा है कि 1.25 मीटर लंबाई वाले रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए रोड रोलर को एक बार घूमने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज इसका गलत बुझा रहा है। कहने का अर्थ है कि रोड रोलर का जो लंबाई है 1.2 मीटर है, इसका व्यास जो है 84 सेंटीमीटर है। किसी मैदान को समतल करना है तो इसको 500 बार चक्कर लगाना होता है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एक चक्कर में ये कितना दूर क्षेत्र इसका समतल करता है वो गुना 500 चक्कर। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ दिया हुआ है लंबाई जो दिया है ये हो गया ऊंचाई दिया हुआ है 1.2 मीटर, व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में, इसलिए इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग त्रिज्या जब निकालेंगे, त्रिज्या चाहिए क्षेत्रफल के लिए, तो 84/2 गुना नीचे 100, तब ये मीटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 यानी 0.42 मीटर। चक्कर की संख्या दी हुई है, चक्कर की संख्या, कुल चक्कर कितना लगाया तो 500, इसलिए पहले निकालेंगे रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या प्रसव पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, 2 पाई का मान 22/7, r 0.42 गुना h 1.2 मीटर का वर्ग। ठीक है, तो अब देखिए ये 7 से 6 बार में यानी 0.06 कट जाएगा, 22 दूना 44 गुना, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 छक 72। अब देखिए 2 और इधर एक 3, 1 2 3, ये पहुंच गया यहाँ मीटर का वर्ग। अब 72 को 44 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, फिर इतना ही 8 8 8 16 के 6, हाथ में 8 2 10, 11 के 1, हाथ में 1 3, यह जाएगा 3 1 6 8। अब दशमलव पहुंच जाएगा यहाँ मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये निकला रोड रोलर का एक चक्कर में 3.165 मीटर वर्ग। इसलिए अब मैदान का
मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रोलर का क्षेत्रफल गुना चक्कर की संख्या। रोलर का वर्कपीस क्षेत्रफल 3.168 मीटर वर्ग गुना 500। अब इसको गुना कीजिएगा तो 2 जीरो, 5 अठी 40 का 0, हाथ में 4, 5 छक 30, 4 34 के 4, हाथ में 3, 5 के 5 3 8 और 5 3 15। इतना इस कितना 1 2 3 1 2 3 दशमलव यहाँ पड़ जाएगा तो मीटर वर्ग या 1584 मीटर वर्ग ये क्षेत्रफल होगा उस मैदान का। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपका जो है प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है एक ऐसा बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर है। यानी ऊंचाई ज्ञात करना है, त्रिज्या आपका दिया हुआ है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं चूँकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r प्लस h। ये दिया हुआ है 528 बराबर 2 गुना 22/7 गुना r दिया हुआ है 7 प्लस h, 7 कट गया 528, ये इधर गुना में तो जो बचा है ये भागा में आ जाएगा। ठीक है, दुक्का से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 4 बार में। ठीक है, फिर दुक्का से ये 11 बार में, 2 से 1 3 2, 11 से ये 12 बार में जाएगा तो 12 बराबर 7 प्लस h, यानी h बराबर होगा 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर होगा। यानी ऊंचाई जो होगा उसका, इसलिए लिख दीजिए ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है, सूत्र पे बैठाइए, हल कर दीजिए, समीकरण आएगा, समीकरण से निकल जाएगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 11, 12, 13, 14 और 15 पढ़े। इसके साथ ही ये प्रश्नावली 15.1 जो है समाप्त हो गया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आयतन से संबंधित प्रश्न। तो आयतन से संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं तो हमने आपको जो है आयतन का सूत्र पहले फर्स्ट वीडियो जो दिए थे आयतन का, उसमें दिया हुआ है इस चैप्टर के वीडियो में, आप उसको याद कर लीजिए ताकि सवाल बनाने में आसानी होगी। हमारे चैनल देखने के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।